आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। हेलो, आप ये देख रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कहाँ और कैसे जल्दबाजी कर सकें। एक पीएसएल और टीएलएफ प्रमाण पत्र, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज योग्य दस्तावेज माना गया है, इसकी लागत क्या है? वर्तमान प्रोसेसिंग समय क्या है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए ये कदम उठाएं। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज योग्य दस्तावेज जैसे टीएलएफ प्रमाण पत्र आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है जिसे हम समझाएंगे। आपको हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में मूल हस्ताक्षरित हलफनामा और टेफल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी डाक द्वारा भेजना या जमा करना होगा। दूसरा, सभी गैर दर्ज योग्य दस्तावेज इन्हें वेट इंक में टेक्सास के नोटरी द्वारा नोटराइज्ड होना चाहिए। आप केवल टेक्सास नोटरी का ही उपयोग करें। फिर आपको या वकील को दस्तावेज पर यह टेक्सास नोटरी जूरर या स्वीकृति पाठ जोड़ना होगा, जैसा यहाँ है। इसे टीएफएल सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये टेक्सास टीचर सर्टिफिकेट नहीं है। ये हाई स्कूल डिप्लोमा, कॉलेज डिप्लोमा, हाई स्कूल या कॉलेज की अंक तालिकाएं या रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ इसी खास टीएलएफ सर्टिफिकेट के निर्देश हैं। शायद पुराने टीएलएफ में इसे बदल दिया गया हो। ये हमें इंटरनेट से मिला है। अब प्रमाण पत्र अलग दिख सकते हैं। वे इन्हें हर साल या कुछ सालों में बदल सकते हैं, मुझे यकीन नहीं है। फिर भी इस पर विदेशी भाषा हेतु अंग्रेजी शिक्षण का सर्टिफिकेट होगा। और हो सकता है कि अलग अलग संगठन इसे जारी करते हों। असल में यह एक गंभीर प्रमाण पत्र होगा और आप देख सकते हैं इसमें कोई सरकारी संस्था नहीं है जो इस पर हस्ताक्षर कर रही हो, है ना? कोई स्कूल अधिकारी नहीं है, कोई काउंटी या शहर का रजिस्ट्रार नहीं है, कोई नोटरी नहीं है। तो आप इसका अपोस्टिल नहीं करवा सकते। आप असली प्रमाण पत्र का अपोस्टिल नहीं करवा सकते। जो आप कर सकते हैं वह ये है कि आपको इसकी एक फोटोकॉपी बनानी होगी। आप इसकी एक फोटोकॉपी बनाएंगे और एक प्रमाणित शपथ पत्र तैयार करेंगे, जिसे हम आपको बनाना सिखाएंगे। फिर इसका अपोस्टिल होगा, जिसे दुनिया के किसी भी देश में स्वीकार किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप यहां से शपथ पत्र का टेम्पलेट लेकर उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करके प्रिंट निकाल लें, या फिर बस यहां इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें जिससे हाईलाइट किया गया सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसे प्रिंट करें और उसके बाद आप उसे नोटराइज करवा लें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे सही तरीके से भरें। पहला, यहां पर प्रमाण पत्र धारक का नाम प्रिंट करें। तो जैसे भी आपका नाम दस्तावेज पर छपा है, आपको यहां बिल्कुल वैसा ही नाम प्रिंट करना होगा। यदि आपके टीएलएफ प्रमाण पत्र पर मिडिल नाम है तो उसे भी लिखें। अगर उसमें सिर्फ मिडिल इनिशियल है तो आप केवल वही लिख सकते हैं। अगर उसमें मिडिल नाम नहीं है, ना मिडिल इनिशियल है और ना ही मिडिल नाम है, तो आप यहां पर वह नहीं लिख सकते। जैसे भी आपके प्रमाण पत्र पर छपा है, ठीक वैसे ही आपको यहां प्रिंट करना होगा। और फिर आपको अपना नाम ठीक वहीं पर साइन करना है जैसे आपके प्रमाण पत्र पर है। ठीक है। अब नोटरी कई बार गलतियां कर सकता है और हम ये अक्सर देखते हैं। ठीक है। नोटरी यहां हस्ताक्षर करेगा और फिर यहां वे आपका नाम ठीक वैसे ही प्रिंट करेंगे। नोटरी को आपका नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसे यहां दिया गया है। फिर से हमने कहा प्रिंट करें और हम प्रिंट ही कहते हैं। हमने देखा है कि नोटरी गलती कर देते हैं और वे आपको वहां अपना नाम साइन करने के लिए कहेंगे। आपका दस्तावेज अस्वीकृत हो जाएगा। हमने देखा है कि नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट कर देते हैं या यहाँ साइन कर देते हैं, यह अस्वीकृत हो जाएगा। और हमने देखा है कि वे व्यक्ति का नाम गलत प्रिंट कर देते हैं। ऊपर आपने मिडिल इनिशियल डाला था, पर नीचे उन्होंने आपका पूरा मिडिल नाम प्रिंट कर दिया, या फिर आपने पूरा नाम डाला और उन्होंने सिर्फ इनिशियल दिया। शायद वे आपका मिडिल नाम भूल गए जबकि आपने उसे लिखा था। जैसा यहाँ सूचीबद्ध है, आपको अपना नाम यहाँ प्रिंट करना है। नोटरी को भी आपका नाम यहाँ वैसे ही लिखना होगा। ये बहुत आसान है, लेकिन नोटरी ध्यान नहीं देते और वे बहुत लापरवाह होते हैं। टेक्सास के अधिकांश नोटरी ऐसे ही हैं। सुनिश्चित करें कि वे इस वीडियो के निर्देशों का पालन करें। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी भी कहते हैं, ताकि आप अपने दस्तावेज जूम से नोटराइज करवा सकें। यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं तो हमारे संपर्क करें पेज द्वारा अपना साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर भेजें। इससे आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारे संपर्क करें पेज पर 3 तरीकों से जा सकते हैं। यहां या इस महिला पर क्लिक करें, या फिर आप यहां बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन से टेक्सास अपोस्टल फॉर्म खोलें। इसे ऑनलाइन भरकर प्रिंट करें और ड्रॉप ऑफ करें, या हमारे प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ मेल करें। इससे हम दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी को भी वापस भेज सकेंगे। अब बस हमारे संपर्क करें। पेज पर जाकर 3 पीडीएफ अपलोड करें।
पहली पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिकली नोटराइज्ड एफिडेविट की कॉपी और टीईएलएफ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी होगी, जो एक ही पीडीएफ में होंगे। दूसरी पीडीएफ प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस रिटर्न लेबल होगा। यह सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरी बात, आपको ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ अपलोड करनी है, तो ऑर्डर फॉर्म पेज को हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय कंप्यूटर या प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर ड्रॉप डाउन मेनू में बदलाव करें। वहां सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके ऑर्डर फॉर्म को पीडीएफ की तरह सेव करें और फिर उसे हमारे कॉन्टैक्ट यूएस पेज पर अपलोड कर दें। बस इतना ही, आपको कहीं उड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ड्राइव करने या कुछ मेल करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विकल्प चुनकर आप यह काम दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। अब अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। इसमें आने जाने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल बनाना और आपको क्या करना है, ये सब शामिल हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं, आपको दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन जैसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूडेस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और यही तीसरा चरण है। तो मैं आपको यह सब समझाऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो तरीके होते हैं। पहला, सबसे आसान तरीका जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना। या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देश पर उपलब्ध है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिसे हम चरण 3 में समझाते हैं। मेल करने या दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती है। यह वॉक इन सेवा नहीं है। यहाँ हाथों हाथ अपोस्टिल नहीं मिलता। अपोस्टिल केवल टेक्सास या वॉशिंगटन डीसी के सरकारी विभागों द्वारा ही किए जाते हैं, या उस विदेशी देश के कांसुलर एम्बेसी में। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी.सी कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग न करें। दस्तावेज मेल न करें और न ही उन्हें वापस भेजने को कहें, क्योंकि अक्सर उनकी ट्रैकिंग खराब होती है। हम केवल फेडेक्स इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, पर आप फेडेक्स, यूपीएस या अगर आप यूरोप या अमेरिका में हैं जहां यह लोकप्रिय है, तो डीएचएल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद कौन सा है? हम सलाह देते हैं कि हम रोजाना उन्हीं के साथ शिपिंग करते हुए हजारों दस्तावेज भेजते हैं, और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों में हैं, वह है फेडेक्स। वे सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि दस्तावेज न तो खराब हों और न ही खो जाए, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं और अमेरिका में भेजने के लिए सबसे सस्ते भी हैं, सबसे ज्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डीसी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है, जितना दूर आप जा सकते हैं पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डी.सी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। कार्यालय में यूपीएस का इस्तेमाल करें तो वही टर्न अराउंड टाइम है। इसकी कीमत $40 से ऊपर है। पोस्ट ऑफिस चुने तो ये $20 से ऊपर है। यह करीब $23 है, यानी 2 गुने से अधिक। अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स का इस्तेमाल यूपीएस और पोस्ट ऑफिस से काफी सस्ता है। अगर आप इसे 1 रात या 2 दिन में तेजी से भेज रहे हैं, तो अक्सर लोग यह नहीं जानते। यह तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प चुनते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो है, वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15 से 20 मिनट का वीडियो। यह आपको वह प्रक्रिया बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है, जो स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको यह दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर दुनिया में कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे आपको देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। वह सिर्फ एक पीडीएफ होता है। शिपिंग लेबल किसी और फॉर्मेट में नहीं चलेंगे। वर्ड या किसी और फाइल के बजाय आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स देते हैं। इन लिंक पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से समझाएंगे कि आपको यह कैसे करना है। अगर आप इंटरनेशनल भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस की जरूरत होती है। रसीद कहा जाता है।
वह बनानी होती है। आप इन लिंक पे क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए एक तैयार टेम्पलेट है जिसे बस भरना है, फिर अपना नाम और तारीख लिखें। बस, ये आपके लिए तैयार है। फिर से देश के अनुसार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सावधानी के लिए इसे करते हैं। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज़ भेजते समय किसी दूसरे देश में जैसे मेक्सिको को इतनी परवाह नहीं है, पर आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेडेक्स की ज़्यादा परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कस्टम्स से निकलने के लिए आपको पक्का करना होगा कि आपके पास यह हो। इसके अलावा और फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं शिपिंग लेबल पर। मैं खुद को दोहरा रहा हूं, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। ये आपके लिए शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी अन्य देश में भेजा जाए, या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को। जहां भी आप चाहें कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से गुजरता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा, और हमें वाकई उसका बिल आता है, सैकड़ों डॉलर का। वो हमारा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला, तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं करेंगे। इसे आप एक लिफाफा भेजने जैसा समझें। अमेरिका में इसमें ऊपर बाईं ओर वापसी भेजने वाले का पता लिखा होता है। मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, वे उस डाक को आपको वापस भेज देंगे। बस यही एक चीज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप उस पर हमारा पता अंकित नहीं कर सकते हैं। आप बस कोई भी पता डाल सकते हैं। आप अपने दोस्त, परिवार या किसी ऑफिस का पता इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। भेजने वाले और पाने वाले में अपना पता लिखें, जैसे कि आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में हैं। आप उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। यह केवल तब है जब आपकी डाक वापस लौट कर आती है। वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स के लिए भी उनके पास बिल भेजने का पता होना चाहिए यदि शुल्क बकाया हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। और फिर से, इन दोनों में आप इस पे क्लिक करेंगे, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर पहुँचते हैं, जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, "ये कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये सरल है, रोज़ करते हैं। लोग कहते हैं, "नहीं होगा।" हाँ, मुमकिन है, बस तरीका गलत है। बस हमारे निर्देशों का पालन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएँ, क्योंकि अक्सर उन्हें जानकारी नहीं होती कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, बिना हमारा पता इस्तेमाल किए। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन या नाम है, तो ये गलत है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। ये ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाज़ी में हैं और आपको दस्तावेज़ तुरंत चाहिए, तो इससे देरी हो सकती है। हो सकता है कि नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिन लग जाएँ। कृपया इन निर्देशों को मानें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर बिल्कुल न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ ड्रॉप ऑफ करने जा रहे हैं, तो बस हमें दें। आप दस्तावेज़ खुद छोड़ सकते हैं। प्रीपेड लेबल देने पर हम उन्हें वापस भेज देंगे। यानी आप उन्हें मेल नहीं, बल्कि ड्रॉप ऑफ करते हैं, पर वापसी डाक से चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बनाएं और फिर हमारे ऑस्टिन केंद्र आकर दस्तावेज जमा करें। फिर उसी दिन या अगले 2 दिनों में, जैसा तीसरे चरण में बताया है, सचिव द्वारा जारी किए जाने के बाद दस्तावेज आपको मिल जाएंगे। या फिर संघीय सरकार को या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताऊंगा। और अगर आप हमें दस्तावेज जमा करने आ रहे हैं, तो हमारी प्रोसेसिंग समय सीमा भी, जो कि आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार है। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा, जिस पर आप नीचे यहीं क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएँगे, और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है।
और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें बताया गया है कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेज रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें। जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, आप इसे हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना ह्यूस्टन, ना डल्लास, सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आएँ। अब मैं आपको हमारे कार्टून ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेम डे सर्विस का मतलब ये है कि अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर देंगे। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम सोमवार से शुक्रवार तक, जिसमें कोई भी बड़ा संघीय या राज्य अवकाश शामिल नहीं है। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, वे संघीय और राज्य छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई को वे 4 जुलाई के अगले सोमवार को बंद थे, जो कोई संघीय अवकाश नहीं था, और इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी बंद थे, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये संघीय अवकाश नहीं है, फिर भी वे इस हफ्ते तथा क्रिसमस पर 3-3 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले छुट्टी की घोषणा की है, तो क्रिसमस ईव पर जब वे बंद होंगे, हम आपका दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाएँगे। कृपया इसका ध्यान रखें। ध्यान दें, टर्न अराउंड टाइम्स के कारण कोई कंपनी आपके दस्तावेज तब तक दाखिल नहीं कर सकती जब तक राज्य सचिव कार्यालय खुला ना हो। मैं इस बारे में स्पष्ट रहना चाहता हूं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार केंद्रीय मानक समय दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उसी दिन टेक्सास राज्य में उन्हें दाखिल करने की गारंटी देते हैं। फिर यह सब उनके प्रक्रिया में लगने वाले समय पर निर्भर करता है, जो बदलता रहता है। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पे जो भी लिखा है, यहीं पर वही वर्तमान में सचिवालय की टर्न अराउंड टाइम होगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। नवंबर 2025 में सचिवालय को दस्तावेज अपोस्टिल करने में 02 कार्य दिवस लगते हैं। मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहां कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात मेल द्वारा या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कि सचिवालय आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने उदाहरणों को समझाऊंगा। तो पहले परिदृश्य में हमें आपके दस्तावेजों सोमवार को दोपहर के मध्य मानक समय की निर्धारित समय सीमा से पहले या उस समय तक प्राप्त हो जाते हैं, और फिर हम इसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। विदेश मंत्री आपके दस्तावेजों पर उसी दिन, यानी 0 दिनों में एक मुहर जारी करेंगे। अगले कारोबारी दिन वे ऐसा कर सकते हैं, यानी 1 दिन के भीतर या 2 कार्य दिवस। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा और इसे बुधवार को वापस आपको भेज दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि यदि हमें आपका दस्तावेज मध्य समयानुसार दोपहर के बाद प्राप्त होता है, अगर आप हमें यह भेजते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स, डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2 से 5 बजे के बीच छोड़ते हैं, हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे फाइल करेंगे। फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे अगले कार्य दिवस पर 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में भी जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, यह बुधवार या गुरुवार को होगा। तो बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक जॉम्बी, विद्रोह या एलियन हमला ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार तक वापस भेज दिया जाएगा। अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी वापस मिल सकता है। तो इसे एक बार फिर समझ लें। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज जमा करने से प्रक्रिया डाक के मुकाबले तेज नहीं होती। दस्तावेज ड्रॉप ऑफ या डाक से मिलें, दोपहर से पहले या बाद में टर्न अराउंड टाइम एक ही रहेगा।
बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते और न ही संपर्क करते हैं। वे सोचते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है। उन्हीं पर है कि वे इसे उसी दिन जारी करें, अगले दिन या बाद में। तो कृपया ध्यान दें, जब तक आप ऑनस्टेन में ना हो, इससे काम जल्दी नहीं होता। बस दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा स्टेप 2 में बताया गया है। ये कीमतें आज की हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में जब भी आप इसे देखें, बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसी के अनुसार चलें। यहाँ जो भी लिखा है ठीक इसी जगह इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं तो इसमें छूट मिलती है। ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 हैं, 2 अपोस्टिल दस्तावेजों के $170 और 3 के लिए $245 लगते हैं। ये फिलहाल की कीमतें हैं, जैसा कि हमारे पास है। और इसके अलावा हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 लगेंगे। और जब आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये न तो संघीय मूल्य निर्धारण है और न ही कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण, न ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण है या दूतावास शुल्क। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।